अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं वो है 12 थिंग्स फॉर हैप्पी लाइफ फॉर हार्ट पेशेंट्स। तो 12 ऐसी चीज़ें हैं जिसके करने से आपकी ज़िंदगी बड़ी खुशगवार रहेगी और आप अगर हार्ट पेशेंट भी हैं तो आप एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकेंगे। तो आप देख रहे हैं हमारा चैनल हेल्थ टाइम्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की ये वीडियो। जी तो नाजरीन, आप यह जो हमारी आज की वीडियो देख रहे हैं ये वो 12 चीज़ें हैं जो अगर हमारी ज़िंदगी में शामिल हो जाएं तो आप यकीन कीजिए कि हमारी ज़िंदगी बहुत आसान और बहुत हेल्दी हो जाएगी। जिसके अंदर जो पहली चीज़ है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिसका हम आमतौर पर शिकार हो जाते हैं और बसा औक़ात तो हमें पता भी नहीं लगता, हम स्ट्रेस के मरीज़ बन जाते हैं। किसी को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करना ये भी स्ट्रेस का हिस्सा है। खुद तकलीफ में मुब्तला हो जाना, हर टाइम सोच में रहना, ये भी एक स्ट्रेस है। इसके अलावा स्ट्रेस की बहुत सारी किस्में हैं। स्ट्रेस की आपको बिजनेस की वजह से हो सकता है, दोस्तों की वजह से हो सकता है, फैमिली की वजह से हो सकता है, अपनी इनकम की वजह से हो सकता है, एटीट्यूड रवैयों की वजह से हो सकता है, आपको अपने ऑफिस फेलोज की वजह से हो सकता है, काम के बर्डन की वजह से हो सकता है। आपको स्ट्रेस होने की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। तो इस स्ट्रेस को अगर आप अपनी लाइफ में से कम कर दें या बेहतर तो है ख़त्म कर दें, तो अगर आप ख़त्म कर दें तो 50% आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। एक स्ट्रेस के ख़त्म होने से आपके 50% सॉल्व हो जाएंगे, हैप्पी लाइफ हो जाएगी, आप हैप्पी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो जो फर्स्ट थिंग इज़ स्ट्रेस। और सेकंड थिंग जो इस सिलसिले में है वो है स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको स्मोकिंग को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग आपकी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं है। अब तो मेरे पास यहाँ पे कोई सिगरेट की डब्बी है नहीं, वरना मैं अब वैसे भी जो पीने वाले हैं उनको सिगरेट की डब्बी के ऊपर फटा हुआ होंठ, कटे हुए होंठ और मुख्तलिफ चीज़ें डराने के लिए बनाई जाती हैं। तो लेकिन ये है कि हमारी लाइफ पे उसका कुछ ख़ास असर होता नहीं है। तो टोबैको का या अल्कोहल का आपकी ज़िंदगी में अगर इस्तेमाल है तो आपको उस इस्तेमाल को कम करना होगा। अगर आप उसको कम करेंगे बेहतर तो है ख़त्म कर दें, अगर ख़त्म कर देंगे तो बहुत ही बेहतर है, लेकिन अगर कम भी कर दें तो वो आपके लिए मच बेटर है। मेरा एक दोस्त है वो स्मोकिंग करता है तो उसका ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा शूट कर गया, यानी कि ऊपर का जो उसका ब्लड प्रेशर था वो 240 तक चला गया और नीचे का भी जो था वो 100 अबव था। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन बहरहाल बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर था। तो वो जब आफ्टर फर्स्ट एड जो उसकी हुई, ट्रीटमेंट हुई, उसके बाद वो मैं उससे मिलने गया तो वो सिगरेट पी रहा था। मैंने कहा यार अभी तेरा ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा था, अब आप स्मोकिंग कर रहे हो। तो कहता कि मुझे डॉक्टर ने कहा कि स्मोकिंग ना छोड़ना वरना मर जाओगे। तो ऐसे भी केसेस होते हैं, कुछ सिंपल केस होते हैं। तो बहरहाल ये है कि स्मोकिंग को अपनी ज़िंदगी में से आपको ख़त्म करना पड़ेगा, या कम तो बहरहाल आपको करना ही पड़ेगा। नंबर 3 के ऊपर हैप्पी लाइफ के लिए आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर से कोलेस्ट्रॉल को निकालना होगा। यानी निकालने से मतलब ये है कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो लिमिट को क्रॉस ना करे। बिलो 130 आपका कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। अगर इससे अबव होगा तो फिर वो आपके लिए आपकी ज़िंदगी में से खुशियों को कम करेगा और आपके लिए प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगा। तो मेरे ख्याल में ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ ज़्यादा होनी चाहिए और प्रॉब्लम्स कम होनी चाहिए। तो अपने कोलेस्ट्रॉल के ऊपर नज़र रखिए। इसी के साथ जो अगली मैं आपसे डिस्कशन करूंगा वो है ट्राइग्लिसराइड के बारे में। ट्राइग्लिसराइड बिलो 100 होना चाहिए। ये 100 से अबव होगा तो आपके लिए प्रॉब्लम करना शुरू कर देगा। तो ये बेसिकली हमारा जो हम ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से हमारा ये अप हो जाता है। तो इसलिए इसको भी आपको अपने कंट्रोल में रखना होगा। और इससे अगली जो मैं आपसे बात डिस्कस करूँगा वो है आपका शुगर लेवल। आपका शुगर लेवल 2 टाइम का बड़ा इम्पॉर्टेंट है। एक है फास्टिंग का और एक है आफ्टर फास्टिंग का। तो ये शुगर जो सी है आपकी कंट्रोल होनी चाहिए।
तो शुगर कंट्रोल होगी तो आपको बहुत सारे मसाइल से खुद ब खुद आपकी जान छूटेगी। तो शुगर जो सी है आपकी फास्टिंग के अंदर वो बिलो 100 होनी चाहिए, और आफ्टर फास्टिंग जो सी है वो बिलो 140 होनी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आपकी शुगर होगी तो इसका मतलब है कि आप शुगर के पेशेंट हो सकते हैं। नंबर 7 के ऊपर मैं बात करूंगा आपकी ओबिसिटी के बारे में जी, आपके मोटापे, आपके फैट होने के बारे में मैं बात करूंगा। इसके लिए आपको अपना बीएमआई करना होगा। अगर आपका बीएमआई 25 अबव है तो, या अगर 25 पे भी है तो भी अलार्मिंग सिचुएशन के अंदर आप हैं, और अगर 25 अबव है तो फिर आप फिर तो आप ओबीस हैं, फिर तो आप मोटापे का शिकार हैं। तो इसके लिए आपको अपना बीएमआई चेक करना होगा। आप बीएमआई खुद भी चेक कर सकते हैं। हमारी एक वीडियो है बीएमआई के बारे में, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा बीएमआई के बारे में। तो आपका बीएमआई से ही पता लगेगा कि आप ओबीस हैं कि नहीं हैं। बस औकात हम समझते हैं कि हम बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा वजन बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब हम उसका बीएमआई करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम ठीक नहीं हैं, हम मोटापे का शिकार हो चुके हैं। 8वीं चीज़ है माइनर ऑयल कुकिंग। कम ऑयल के अंदर कुकिंग करना, कम ऑयल को इस्तेमाल करना। ये जैसे हम पीछे बात कर चुके हैं ट्राइग्लिसराइड के बारे में, इसी तरह अब हम ये अगर माइनर ऑयल कुकिंग को हम अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएंगे तो हमारा ट्राइग्लिसराइड खुद ब खुद कंट्रोल होगा, बल्कि जो अजाफी हमारे जिस्म में ट्राइग्लिसराइड है वो भी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो ये ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रोल, और ये इसके बारे में कोलेस्ट्रोल से रिलेटेड हमारी एक वीडियो है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उसको देखें। तो बहरहाल ये है कि आप अपनी लाइफ के अंदर ऑयल का इस्तेमाल कम से कम कीजिए। और अगली चीज़ जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा, जिसके बारे में मैं बात करता रहता हूँ, वो है वॉक। आपकी लाइफ में वॉक का होना इतना ही ज़रूरी है। एक्सरसाइज का फिजिकली तौर पे कुछ करना इतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी है आपके लिए खाना, आपके लिए पीना, आपके लिए सोना, आपके लिए उठना, आपका ऑफिस, आपका बिजनेस, आपकी दुकान, आपका कारखाना, फैक्ट्री, वटेवर जो भी है आपके लिए लाइफ में इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसी तरह ये वॉक जो सी है आपकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको अपनी लाइफ में 35 मिनट्स की वॉक को इंक्लूड करना है, और अगर आप इसको इंक्लूड करेंगे तो इसके नताइज जानने के लिए आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। आपको खुद ब खुद पता लगेगा कि इसके फ़ायदे क्या हैं। 9 नंबर टिप है एंटीऑक्सीडेंट। आपको अपनी लाइफ में एंटीऑक्सीडेंट इस्तेमाल करने होंगे, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर आसान ज़बान में समझाना चाहूँ तो विटामिन ए, सी, ई वगैरह, इनका अपनी लाइफ के अंदर आपको इस्तेमाल करना होगा। फ्रूट वेजिटेबल्स के ज़रिए आप इन विटामिन को आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं, तो इनको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अदर थिंग इज़ जो अगली टिप है वो है फाइबर। फाइबर को अपनी लाइफ में लेके आएँ, लेकिन नट्स के ज़रिए ना लेके आएँ। फाइबर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी। और 12th एंड लास्ट टिप इज़ HDL। HDL को आपको इम्प्रूव करना है, इसको आपको बढ़ाना है। आपका HDL 40 से अबव होगा तो आप उतने, ये आपके लिए, ये गुड कोलेस्ट्रॉल इसको हम आमतौर पे कहते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जो आप 35 मिनट्स वॉक करेंगे, ये वॉक करना आपके HDL को इम्प्रूव करेगा। फिजिकली एक्टिविटी जो सी है आपके HDL को, हेल्दी एक्टिविटीज़ जो सी हैं आपके HDL को इम्प्रूव करने में बहुत मददगार साबित होती हैं। तो आपके HDL को अबव 40 होना चाहिए। ये आपके लिए उतना ही ज़रूरी है जितना आपका LDL या ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल जो सा है वो डाउन होना चाहिए। उसी तरह HDL आपका अप होना चाहिए। जैसे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना चाहिए, शुगर कंट्रोल होनी चाहिए। ये सब चीज़ें आपस में कनेक्ट हैं। ये इनकी कनेक्टिविटी से जो सा है हम एक हेल्दी लाइफ को गुजार सकते हैं, एक हैप्पी लाइफ को गुजार सकते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बहुत शुक्रिया।